हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है तुम मेरा जुनून हो, भाग 48। सना ने स्माइल किया और आइसक्रीम ले लिया। सारिका और उसकी सहेलियां दिव्या जी को क्यूरियोसिटी से देखने लगी। उनके सामने जो महिला थी उसने अपने गले में सिंपल मोतियों की माला और हाथ में एक एक कंगन और लाइट पिंक कलर की कॉटन की साड़ी पहन रखी थी। दिव्या जी दिखने में बिल्कुल सिंपल लग रही थी, लेकिन उनका ऑरा तो अपने आप में किसी महारानी के जैसा था। उस महिला यानी दिव्या जी की तरफ देखते हुए शिवानी ने हंसते हुए सना से कहा, सना, क्या ये बुढ़िया तुम्हारी रिश्तेदार है? अपने लिए बुढ़िया शब्द सुनकर दिव्या जी की आंखें छोटी हो गईं और उन्होंने सना की तरफ देखा। सना ने अचानक शिवानी के मुंह से दिव्या जी के लिए बुढ़िया शब्द सुना तो उनकी तरफ देखा। दिव्या जी के चेहरे के भाव बदल गए थे। सना को लगा अब दिव्या जी उन लोगों के साथ साथ सना को भी सुनाने वाली थी। शायद नाराज भी हो जाए। और अब आगे दिव्या जी ने अपनी बाहें आपस में जोड़ी और सना की तरफ देखते हुए उससे कहा, सना बेटा, ये बदतमीज लड़कियां कौन हैं जिन्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई? दिव्या जी के इतना कहने पर सना कुछ कहने के लिए मुंह खोलने वाली ही थी कि तभी दिव्या जी ने हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा और फिर उन सब की तरफ देखने लगी। दिव्या ने उन सब की तरफ देखते हुए शिवानी से कहा, तो तुम हो इस ग्रुप की सबसे बदतमीज लड़की। जरा मुझे बताओ, तुम किस खानदान से आती हो? दिव्या जी के मुंह से तीखे शब्द सुनकर सना स्माइल करने लगी, जबकि शिवानी का मुंह बन गया। उसे दिव्या जी की बात का बुरा लग गया। उसने दिव्या जी की तरफ देखते हुए उससे कहा, अबे ओ बुढ़िया, यहाँ ज्यादा हेकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी ना? तुम्हें पता नहीं है हम कौन हैं। अच्छा, तो तुम बता दो, तुम हो कौन? दिव्या जी ने दोनों हाथों को फोल्ड कर सीने से लगा लिया। सारिका के साथ साथ उनकी सहेलियों को भी दिव्या के नाम की मिर्ची लग रही थी। सारिका ने जब देखा कि उसके दोस्तों की बेइज्जती हो रही थी तो उसने बीच बचाव करने की कोशिश करते हुए कहा, अरे अरे शिवानी, जाने दो, ये आंटी तो मजाक कर रही हैं। असल में सारिका की नज़र उन गार्ड्स पर गई जो अभी भी दिव्या जी के पीछे आकर खड़े हुए थे। उन गार्ड्स की तरफ देखते हुए शिवानी और बाकी लड़कियां भी चुप हो गई। वहां पर आते ही गार्ड्स ने दिव्या जी से पूछा, मैडम, क्या कोई दूसरा सामान कार में रखना है? नहीं। दिव्या जी ने सर हिलाया और सना की तरफ देखते हुए उससे कहा, बेटा, चलो हम यहाँ से चलते हैं। मुझे डर है कहीं इन बुरी लड़कियों की नज़र तुम्हें न लग जाए। दिव्या जी की ये बातें सुनकर सारिका ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। वो जरूर ही इस औरत को सबक सिखा देती अगर वो गार्ड्स वहां पर न आते। लेकिन उन गार्ड्स को देखने से सारिका इतना तो समझ गई थी कि ये औरत कोई नॉर्मल औरत नहीं थी। वो जरूर ही एक रिच परिवार से थी। लेकिन इसके साथ ही सारिका ने सोचा, सना इस बूढ़ी औरत के साथ क्या कर रही थी? कहीं सना ने इसके बेटे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी अच्छा और अमीर आदमी सना जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। मुझे लगता है सना उस लेडी की असिस्टेंट होगी। अपने आप को इस तरह का दिलासा देते हुए सारिका वहां से चली गई। वहीं सना दिव्या जी के साथ कार में बैठ गई। सना ने दिव्या जी से कहा, आई एम सॉरी मॉम। वो वो उन सब की। सना आगे कुछ कहती उससे पहले ही दिव्या जी ने उससे कहा, डोंट वरी बेटा, मैं जानती हूँ वो तुम्हारी सौतेली बहन सारिका थी। तुम्हारे बहन से मिलकर मुझे पता चल गया कि तुम्हारी सौतेली माँ ने उसे संस्कार नहीं दिए, लेकिन मैं श्योर हूँ कि तुम्हें तुम्हारी माँ ने अच्छे संस्कार दिए हैं।
सना ने ये सुना तो मुस्कुरा दी। जल्दी ही सना और दिव्या दोनों वापस कपूर मेंशन पहुंच गई। सना के साथ शॉपिंग करने में दिव्या जी को काफी मजा आया। कपूर मेंशन पहुंचने के बाद सना ने दिव्या जी से विदा ली और जल्दी वापस आने का कहकर निकल गई। सना के गार्ड्स उसके साथ थे। कार में बैठी हुई सना ने देखा कि शाम हो चुकी थी और करीम ने उसे आज शाम को डिनर पर चलने के लिए कहा था। सना ने अपना फ़ोन निकाला और करीम को मैसेज किया, करीम क्या तुम रेडी हो? सना के मैसेज सेंड करने के बाद करीम ने मैसेज भेजा, हाँ, और तुम? मैं मॉम को ड्रॉप करके निकल आई हूँ। सना ने मैसेज किया और करीम के जवाब का इंतज़ार करने लगी। करीम ने मैसेज पढ़ा तो सवाल करने लगा। उसने मैसेज टाइप किया, ठीक है, ऑफिस के बाहर मिलो, मैं आता हूँ। ठीक है। करीम के मैसेज के जवाब में सना ने लिखा। करीम ने उसके जवाब को पढ़ा तो मुस्कुराने लगा। उसने अपने आप से कहा, बेबी, तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा खुश देखना चाहता हूँ और इसीलिए आज मैंने जो सरप्राइज प्लान किया है शायद वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। जस्ट वेट एंड वॉच। जहाँ करीम सरप्राइज के बारे में सोचकर खुश हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कार में बैठी हुई सना ने अपने मन में सोचा, क्या करीम को मेरे जन्मदिन के बारे में पता होगा? इस ख्याल के आते ही सना को अपने मन में काफी अच्छा लगा। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, लेकिन करीम को कौन बताएगा? क्या मैं बता दूं? नहीं, ये अच्छा नहीं लगेगा। इस ख्याल में डूबी हुई सना जल्दी ही करीम के ऑफिस के बाहर पहुंच गई। सना के साथ उसके गार्ड भी थे जो करीम ने उसके साथ रखे थे। सना जब कार से बाहर आकर खड़ी हुई तो उसके गार्ड्स भी कार से बाहर आकर उसके दोनों साइड में हाथ बांधे खड़े हो गए। सना ने घूर कर उन्हें देखा और 2 कदम आगे बढ़ गई। उन दोनों गार्ड्स ने तुरंत सना को एक साइड किया और रोड के साइड में खड़े हो गए ताकि कोई कार या गाड़ी सना को ठोक के ना निकल जाए। इन दोनों गार्ड्स की वजह से सना सुबह से चिढ़ी हुई थी। ये दोनों हर जगह सना के साथ ही खड़े रह रहे थे। सना ने उन दोनों की तरफ चिढ़ते हुए देखा और फिर उनसे कहा, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सना के इतना कहने पर एक गार्ड ने जल्दी से कहा, मैडम, हम तो अपना काम कर रहे हैं, प्लीज़ आप रिलैक्स रहिए। तभी दूसरे गार्ड ने आगे आया और उसने कहा, मैडम, हमारा काम है आपको सभी मुसीबतों से दूर रखना और यकीन मानिए हम आपको और करीम सर को कभी धोखा नहीं देंगे। अगर आप किसी भी मुसीबत में हुई तो हम अपनी जान देकर भी आपकी जान को ज़रूर बचा लेंगे। रोड के किनारे करीम के आने के इंतजार में खड़ी सना ने जब उन दोनों गार्ड्स की बातों को सुना तो उसे काफ़ी अच्छा लगा। वो मुस्कुराने लगी और फिर उसने अपने चिढ़ को शांत करते हुए उन दोनों से कहा, डोंट वरी, मैं कभी ऐसी मुसीबत में नहीं फंसूंगी जहां पर मुझे बचाने के लिए तुम दोनों को अपनी जान देनी पड़े। सना के इतना कहने पर उन दोनों गार्ड्स ने मुस्कुराकर सना को रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखा। सना ने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखा और फिर करीम के ऑफिस के गेट की तरफ देखते हुए उन दोनों गार्ड से कहा, वैसे तुम दोनों का नाम क्या है? सना के सवाल पूछने पर उन दोनों गार्ड्स में से एक ने रिस्पेक्टफुल आवाज में कहा, मैडम, मेरा नाम राज है। और तुम्हारा? सना ने दूसरे गार्ड्स की तरफ देखकर पूछा। वो गार्ड मुस्कुराने लगा और उसने कहा, मेरा नाम अमर है मैडम, और मेरे 2 छोटे क्यूट बच्चे भी हैं। ओह, ये तो अच्छा है, सना ने उन दोनों से कहा। दूसरी तरफ ईशान भी आज कई दिनों के बाद ईशान अपने मूवी की शूटिंग करके वापस लौटा था। वो अपने मैनेजर और असिस्टेंट से बात कर रहा था। ईशान के मैनेजर ने ईशान की तरफ देखा। ईशान टेबल पर अपना पैर जमाए हुए
और हाथ में ड्रिंक की बोतल लिए हुए बैठा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में एक दर्द दिखाई दे रहा था। ईशान की तरफ देखते हुए उसके मैनेजर ऋतिक ने उससे कहा, ईशान भाई बताओगे क्या हुआ है? जब से तुम शूटिंग करके वापस लौटे हो तब से तुम कुछ उदास से हो। ऋतिक की बात सुनकर ईशान व्यंग से मुस्कुराने लगा और फिर उसने कहा, हे हे ऋतिक चुप करो। क्या मैं तुम्हें मुझसे सवाल करने के पैसे देता हूँ? नहीं ना? तो मेरे भाई आज मुझे शांति से रहने दो। ईशान की बात सुनकर ऋतिक ने उसकी तरफ देखा। ईशान नशे में था और उसकी आंखों के सामने सब कुछ गोल गोल दिखाई दे रहा था। ऋतिक ईशान के पास बैठ गया और उसने कहा, ईशान मेरे भाई बताओ क्या बात है? मैं तुम्हारा दोस्त भी तो हूँ। दोस्त? ईशान व्यंग से मुस्कुराया। फिर उसने टेबल से वाइन की बोतल उठा ली और सर ऊपर की तरफ करते हुए उसने पूरी एक बोतल एक बार में अपने अंदर उतारने के लिए घूंट भरी ही थी कि ऋतिक ने उसके हाथ से बोतल ले लिया और कहा, ईशान अब बस भी करो। ऋतिक के हाथ से बोतल छीनते ही ईशान ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, क्या बात है? अब तुम्हारी भी हिम्मत बढ़ गई? अब तुम मेरे साथ ऊंची आवाज में बातें करने लगे हो? ऋतिक ने देखा कि अपनी बात कहते हुए ईशान टेबल से उठा और लड़खड़ाते हुए काउच पर जा गिरा। ऋतिक ने जल्दी से उसे संभाला। तभी ईशान ने ऋतिक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई आज समझ आया कि लड़कियां किसी की नहीं हो सकती। तुम्हें पता है मैंने उसके लिए उसके जन्मदिन का तोहफा लिया था। सोचा था उसके जन्मदिन के दिन पर दूंगा, लेकिन लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसका उसका तो पहले से ही। ईशान इतना कहते कहते ही सो गया। वो अपने होश में नहीं था। आमतौर पर ईशान इतना ड्रिंक नहीं करता था, लेकिन आज उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ सना अपने दोनों गार्ड से जानकारी ले रही थी कि तभी उसने देखा करीम सामने से हीरो की तरह चलते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकला। करीम के पीछे विहान और रजत थे। वो दोनों अपनी कार में बैठ गए और करीम सना की तरफ आ गया। सना की कार करीम के ऑफिस से कुछ दूरी पर खड़ी थी ताकि किसी को शक न हो कि सना और करीम साथ में थे। जब करीम वहां पर आया तो करीम को सामने देखकर सना ने स्माइल किया। राज और अमर दोनों पीछे हट गए और हाथ बांधकर खड़े हो गए। तो करीम ने सना की तरफ देखा। तो क्या? सना ने करीम की तरफ देखते हुए पूछा। आओ चलें, करीम ने कहा और कार की तरफ बढ़ गया। सना वापस पीछे की सीट पर बैठने ही वाली थी कि तभी करीम ने उसे रुकने का इशारा किया और फिर ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, आज कार मैं खुद ड्राइव करूंगा, तुम चाहो तो छुट्टी पर जा सकते हो। जी सर। ड्राइवर ने जल्दी से सर हिलाया और कार से बाहर आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। करीम ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और सना उसके बगल वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गई। ड्राइवर अपने घर चला गया जबकि करीम ने कार को ड्राइव करना शुरू कर दिया। करीम के कार के पीछे एक बार फिर लंबी गाड़ियों का काफिला था। पैसेंजर सीट पर बैठी सना ने देखा कि करीम के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। करीम की खुशी देखते हुए सना ने पूछा, क्या बात है करीम, आज तुम बहुत खुश हो? हाँ, करीम ने ड्राइव करते हुए ही कहा। क्यों? सना ने पूछा। करीम मुस्कुरा दिया और कहा, कुछ देर में पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर सना ने अपने कंधे उचका दिए और चुपचाप बैठ गई। कुछ देर बाद करीम की कार एक बड़े से होटल के सामने आकर रुकी। करीम कार से बाहर आया और उसने सना के साइड का दरवाज़ा खोलते हुए अपना हाथ स्टाइल में बढ़ा दिया। सना ने उसे देखा और स्माइल करते हुए उसके हाथ को पकड़कर बाहर आ गई।
उसके बाद करीम और सना दोनों चलते हुए होटल के अंदर की तरफ बढ़ गए। सना ने देखा ये वो होटल नहीं था जहां पर वो करीम के साथ पहले आई थी। इस होटल का इंटीरियर काफ़ी अच्छा था और स्टाइलिश था। होटल के इंटीरियर को देखते हुए सना ने खुश होकर करीम से कहा, करीम, ये तो काफ़ी खूबसूरत है। हाँ, ये अंदर से और भी खूबसूरत है। करीम ने अपनी बात कहते हुए सना की तरफ देखा, जो होटल की खूबसूरती को देखते हुए काफ़ी खुश हो रही थी। करीम और सना थोड़ा अंदर गए। तभी होटल का मैनेजर वहाँ पर चलकर आया। उसने करीम को वहाँ पर देखा तो खुद उसका स्वागत किया और कहा, वेलकम सर एंड मैडम, प्लीज़ वेलकम। करीम ने सना की तरफ देखा और आगे हाथ बढ़ाकर उसे चलने का इशारा किया तो सना ने कंफ्यूज होकर स्माइल किया और आगे बढ़ गई। अंदर की ओर हॉल में जैसे ही सना ने वहाँ कदम रखा, अचानक उसके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की बरसात हो गई। पंखुड़ियों के गिरते ही सना के चेहरे के ऊपर एक चमक आ गई और उसने हाथों को फैलाकर उन पंखुड़ियों को समेटने की कोशिश की। तभी अचानक सना के कानों में एक साथ बहुत सारी जानी पहचानी सी आवाज़ सुनाई दी, हैप्पी बर्थडे। आवाज़ सुनने के बाद सना ने जल्दी से सर उठाकर देखा तो उसके सामने प्रिया, जैस्मिन, मोहित, विहान और रजत खड़े थे। इस सरप्राइज से तो सना जैसे शॉक हो गई। उसने अपने मुंह पर अपने दोनों हाथों को रख लिया और उन सबकी तरफ देखने लगी। सना का मुंह खुला हुआ था और आंखों में खुशी की चमक साफ देखी जा सकती थी। तभी प्रिया आगे आई और उसने सना को गले लगाते हुए एक्साइटेड होते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। प्रिया के गले लगते ही सना ने भी उसे गले लगाया। तभी जैस्मिन भी आगे आई और उसने कहा, हैप्पी बर्थडे सना, देखा तुमसे पार्टी लेने आ गई ना मैं। सना ने सर हिलाते हुए स्माइल कर दिया। तभी मोहित ने भी सना को विश करते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू भैया, सना ने मोहित को जवाब दिया। तब मोहित ने स्माइल करते हुए करीम के पास जाते हुए कहा, मुझे तो लगा था जनाब अकेले अकेले ही पार्टी कर लेंगे, लेकिन देखिए तो इसने हम सबको इनवाइट किया है। मोहित के इतना कहने पर करीम ने उसकी तरफ घूरते हुए देखा। जैस्मिन, सना, बिहान और रजत उन दोनों को देख मुस्कुरा दिए, जबकि प्रिया ने धीरे से कहा, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मिस्टर कपूर ने मुझे इनवाइट किया है। प्रिया यही सोचकर खुश हुई जा रही थी। विहान ने प्रिया को अपनी आंखों को छोटा करते हुए घूरा। दूसरी तरफ सना ने करीम की तरफ देखा। करीम उसे देखकर स्माइल कर रहा था। करीम की तरफ देखते हुए सना अपने छोटे छोटे कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगी। करीम भी सना की तरफ ही देख रहा था। करीम और सना एक दूसरे के सामने खड़े थे। करीम की तरफ देखते हुए सना का मन भर आया। वो धीरे से बुदबुदाई, करीम। करीम उसे देखकर मुस्कुरा दिया। सना की आंखों में से आंसू के कुछ बूंदे थे। सना के लिए ये उसका पहला जन्मदिन था जब किसी ने उसे स्पेशल फील करवाया था। इससे पहले सना अक्सर अपने जन्मदिन वाले दिन उदासी रहती थी और इसीलिए उसे जन्मदिन मनाना पसंद भी नहीं था। लेकिन आज आज उसके आसपास सब उसके चाहने वाले थे और ये सब केवल और केवल करीम की वजह से था। सना धीरे कदमों से चलते हुए करीम के पास जाकर रुकी और करीम भी सना के करीब आकर रुक गया। करीम के चेहरे की तरफ देखते हुए सना ने उसकी आंखों में देखते हुए उसे कहा, करीम, ये सब तुमने मेरे लिए? सना ने अभी इतना ही कहा था कि करीम ने उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख दी और कहा, सना, तुम चुप रहो। सना चुप हो गई और करीम की तरफ देखने लगी। करीम और सना इस वक्त बड़े से होटल के
बड़े से लॉबी के जस्ट सेंटर में खड़े थे। चारों तरफ गुलाब के फूलों से सजावट की गई थी। आज सना के जन्मदिन पर करीम ने इस पूरे होटल को ही बुक कर लिया था और आज यहाँ पर केवल होटल का स्टाफ और करीम और सना के दोस्त ही थे। सबकी आंखें करीम और सना पर ही टिकी थी। करीम और सना को प्यार से एक दूसरे की आंखों में खोया देखकर मोहित ने जैस्मिन के कमर पर हाथ रखा और धीरे से उसे अपनी तरफ खींच लिया। जैस्मिन शर्मा गई और मोहित से उसने कहा, मोहित, क्या कर रहे हैं आप? सब देख रहे हैं। देखने दो। जब करीम जैसा इंसान सबके सामने अपने बीवी को सरप्राइज दे सकता है तो भला मैं इतना रोमांटिक होते हुए तुम्हें प्यार क्यों नहीं जता सकता? इतना कहते हुए मोहित ने जैस्मिन के कमर पर गुदगुदी कर दी तो जैस्मिन ने उसे घूर कर देखा और फिर स्माइल करने लगी। वहीं सना के होठों से अपनी उंगली को हटाकर करीम ने धीरे से सना का दोनों हाथ अपने हाथ से पकड़ लिया। सना ने पलकें उठाकर उसकी तरफ देखा तो करीम ने सबके सामने ही सना के दोनों हाथों को अपने होठों से चूम लिया। करीम के ऐसा करते ही सना की आंखों से आंसू की एक बूंद उसके गाल पर बह गई। करीम के होठों की छुअन सना के दिल को छू गई। करीम ने आगे बढ़कर अपनी उंगली से सना के आंसू पोंछ दिए और प्यार से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे माय वाइफ। करीम, सना ने धीरे से भर्राई आवाज में कहा। सना के होठों पर स्माइल और आंखों में खुशी के आंसू थे। उसका जी कर रहा था कि वो बस करीम से लिपट जाए, लेकिन वो इतने लोगों के सामने कैसे उसकी बाहों में आ सकती थी। वो बस अपनी खुशी के आंसुओं को बहाते हुए करीम को देखती रही। तभी बैकग्राउंड में सभी लाइट्स ऑफ हो गई और करीम सना की तरफ देखते हुए पीछे कदम बढ़ाने लगा और फिर खड़ा हो गया। उस पूरे लॉबी में बस दो ही स्पॉटलाइट चल रही थी, एक सना के ऊपर और दूसरी करीम के। करीम ने एक तरफ अपना हाथ बढ़ाया, तब जल्दी से होटल के एक स्टाफ ने आकर करीम के हाथ में एक माइक थमा दिया। सना ने स्माइल करते हुए इशारे में करीम से पूछा, क्या हुआ? करीम दूर से ही मुस्कुरा दिया और फिर उसने माइक को हाथ में लेकर अपने सॉफ्ट टोन में कहा, दिस सॉन्ग इज फॉर यू माई वाइफ। वहीं अपनी बात कहने के बाद करीम ने स्पॉटलाइट के नीचे खड़े होकर सना की तरफ प्यार से देखा और अपनी प्यारी पत्नी के लिए उसने गाना गाना शुरू किया। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। जैसे ही करीम ने ये लाइंस गाई, वहाँ खड़े किसी इंसान को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये करीम था। ये करीम कपूर था, वो करीम कपूर जो लड़कियों से और उनके नखरों से बचने के रास्ते ढूंढता था, जो दिन रात बिजनेस की बातें करने में डूबा रहता था। वो सब करीम को गाते हुए देख रहे थे। करीम आगे की लाइंस को गाते हुए स्पॉटलाइट के नीचे चलकर सना के पास गया और उसके एक हाथ को पकड़कर लॉबी में धीरे धीरे चलते हुए गाया, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। उसके एक एक शब्द उसके दिल की हालत को बयां कर रहे थे। सना करीम का हाथ पकड़े उसके गाने में खोई हुई गदगद हो रही थी। आज से पहले उसने इतना स्पेशल कभी भी फील नहीं किया था। करीम ने अब सना को सेंटर में खड़ा किया और उसके आसपास गोल घूमते हुए गाने लगा।
तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते। गाना खत्म हुआ तो सभी तालियां बजाने लगे। करीम की आवाज में एक अजीब सी कशिश थी। करीम लॉबी के सेंटर में खड़ा था और सना का सर करीम के सीने से लगा हुआ था। करीम को भी इस बात का एहसास नहीं था कि सना जो उसके समझौते की पत्नी थी वो आज उसके जीने की वजह बन चुकी थी। तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर करीम और सना को एहसास हुआ कि वो वहां पर अकेले नहीं थे। लॉबी की सारी लाइट्स जल उठी, जैसे एक साथ पूरा आसमान जगमगा उठा हो। वहीं वहां मौजूद होटल के स्टाफ और मैनेजर के साथ साथ मोहित, विहान और रजत के साथ प्रिया और जैस्मिन सब करीम का ये रूप देखकर फ्रीज हो गए थे। कुछ पल के लिए मोहित को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। उसने जैस्मिन के कानों में कहा, बेबी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या ये सच में करीम कपूर है या करीम का कोई बहरूपिया? जैस्मिन ने उसकी बात सुनी तो उसने भी शॉक से बाहर निकलकर स्माइल करते हुए कहा, मोहित, आप ये सब छोड़िए, उनके बीच का प्यार देखिए। हाँ, मोहित ने जैस्मिन के गालों को चूम लिया और कहा, आप हमारा भी तो प्यार देखिए जाने मन। ओहो मोहित, आप भी ना। जैस्मिन ने एक बार फिर शर्मा गई। उसने देखा प्रिया उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। प्रिया ने वहां मौजूद उन दोनों जोड़ों को देखा। सना और करीम एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए खड़े थे और मोहित जैस्मिन से छिप छिप कर इश्क लड़ा रहा था। उन दोनों जोड़े को देखते हुए प्रिया ने मुंह बनाया और विहान को कोहनी से मारते हुए कहा, सीखो कुछ अपने बॉस मित्र कपूर से या फिर मिस्टर रायजादा से। तुम कितने अनरोमांटिक हो यार, तुम बंदर के बंदर ही रहोगे। प्रिया ने विहान की तरफ देखकर मुंह बना लिया और कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। हालांकि प्रिया इस वक्त अपनी दोनों सहेलियों को खुश देखकर काफी खुश हो रही थी। वहीं करीम ने सना के हाथ को पकड़ा और उससे पूछा, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सरप्राइज? सना ने सोचा और स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू सो मच करीम। आज से पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि बर्थडे इतना खूबसूरत भी हो सकता है। मेरा बर्थडे तो हमेशा मेरे लिए दुख लेकर ही आता था। इतना कहते हुए सना की आवाज में नमी आने ही वाली थी कि तभी करीम ने तुरंत कहा, नहीं, आंसू नहीं। तुम्हारे इन आंखों में मैं अब फिर से आज आंसू नहीं देखना चाहता, इसीलिए अब तुम स्माइल करो, समझी? करीम के इतना कहने पर सना ने प्यार से उसकी तरफ देखा। करीम मुस्कुरा दिया और तभी वहां पर होटल के मैनेजर ने स्टाफ से एक बड़ा सा केक भिजवाया। ये 4 मंजिला रेड वेलवेट केक था जो गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों की तरह सजाया गया था। वो केक बहुत ही सुंदर था। करीम ने सना का हाथ पकड़ा और उसका हाथ पकड़कर केक की तरफ ले जाते हुए कहा, आओ हम केक काटते हैं। सना ने सर हिलाया और केक कटिंग के लिए टेबल के पास आ गई। तभी प्रिया जल्दी से सना के पास आई और उसने सना से कहा, हे सना, प्लीज एक सेल्फी हो जाए प्लीज। सना ने हाँ में सर हिला दिया। सना के हाँ में सर हिलाते ही उन सब ने पोज बनाना शुरू कर दिया। करीम और सना सेंटर में खड़े थे। करीम के बगल में मोहित खड़ा था और उसने जैस्मिन के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और प्रिया सना के बगल में खड़ी थी और विहान प्रिया के जस्ट बगल में उसके हाथ को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हुए खड़ा था। रजत उन सबके आगे कोने में खड़ा था और उसने उन सबके सेल्फी लेने के लिए जैसे ही क्लिक किया, ठीक उसी समय करीम ने सना के कमर पर हाथ रखकर उसकी तरफ खींचा तो सना की नज़र करीम पर चली गई और वो करीम की तरफ झुकी हुई दिखा दी। रजत ने जब सेल्फी देखी तो उसने मन में सोचा, ओ गॉड, ये सब साथ में कितने क्यूट लग रहे हैं और मैं ही अकेला हूँ यहाँ। असल में उस सेल्फी में सना का हाथ करीम के सीने पर था और करीम का हाथ सना के कमर पर। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, जबकि
मोहित जैस्मिन के कंधे पर हाथ रखे हुए उसके बालों से खेल रहा था और प्रिया का हाथ जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश में विहान ने उसके हाथ की तरफ देखा था और उन सभी के इमोशंस उस फोटो में आ गए थे। रजत ने उन सब की कई सारी फोटोज ली थी। सना इस वक्त उसी पीली साड़ी में थी जो उसने सुबह पहनी हुई थी। केक काटने से पहले प्रिया, जैस्मिन और सना ने एक दूसरे के सतह तरह तरह के पोज में तरह तरह की पिक्चर्स क्लिक करने लगी। उन तीनों को पोज देता देख और एंजॉय करता देख करीम और मोहित ने अपना सर हिलाया। मोहित ने करीम की तरफ देखते हुए उससे कहा, यार एक बात पूछूं? हाँ, करीम ने कहा। मोहित ने सर उठाकर करीम को देखा और कहा, तुम सच में करीम हो या कोई हम शक्ल? मोहित के सवाल पूछने पर करीम ने उसे घूर कर देखा तो मोहित हंस पड़ा और कहा, भाई इसमें मेरी क्या गलती है? आजकल तुम इतना अजीब बिहेव करने लगे हो। पता नहीं तुम भाइयों को क्या हो गया है। तुम भाइयों से क्या मतलब है? करीम ने भौहें सिकोड़ते हुए मोहित से पूछा। करीम के सवाल पर मोहित ने सर हिलाया और केजुअली कहा, अरे मेरा मतलब ईशान से था। हम दोनों के पास एक ही प्रोजेक्ट है। ईशान और मैं, हम दोनों एक ही मूवी को साइन किए हैं और हमें साथ में शूटिंग करनी है, लेकिन वो जनाब हैं कि इश्क में डूबे हुए हैं। उन्हें होश ही नहीं है कि उन्हें काम करना भी है या नहीं। इसी वजह से फिल्म की शूटिंग भी रुकी हुई है। करीम ने मोहित की मुंह से ईशान के बारे में सुना और फिर उसने मोहित से पूछा, तुम ईशान को कब से मिले? कल ही मिला था। वो नशे में था। मुझे लगता है कि जब से वो लंदन से काम खत्म करके लौटा है वो बदल सा गया है। कल मुझसे कह रहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है। मोहित ने करीम को बताया। करीम ने ध्यान से मोहित की बात सुनी और बस इतना कहा। हाँ, करीम ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अपने मन में सोचा, ईशान ठीक तो है? क्या हुआ है ईशान के साथ? किस लड़की ने उसे धोखा दिया है? मुझे पता करना होगा। करीम के मन में एक अलग ही टेंशन आ गई थी। हर्ष, करीम और ईशान तीनों भाइयों की मुलाकात कम होती थी, या यूं कहें ईशान की मुलाकात उसके भाइयों से ना के बराबर हुई थी। लेकिन सच तो ये था कि ईशान अपने दोनों बड़े भाइयों का लाडला भाई था और ईशान में उन दोनों की जान बसती थी। इसलिए मोहित के मुंह से ईशान के बारे में सुनकर करीम को कुछ खटकने लगा। लेकिन फिर करीम ने फिलहाल ईशान पर नहीं, अपनी बीवी सना पर ध्यान दिया और चलते हुए उन तीनों सहेलियों के पास आ गया। करीम को आया देखकर सना ने स्माइल किया। कुछ पल बाद करीम और सना ने सबके साथ मिलकर केक कटिंग किया और फिर सबने खूब एंजॉय किया। देर रात तक मस्ती करने के बाद आखिरकार विहान प्रिया को छोड़ने उसके घर चला गया। मोहित और जैस्मिन भी अपने घर चले गए, लेकिन करीम ने सना के लिए कुछ और भी प्लान किया था। सबके जाने के बाद सना ने करीम से कहा, अब हम भी चलें? हाँ, करीम ने सर हिलाया और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट की तरफ जाता देख सना ने करीम को रोकते हुए उससे कहा, करीम कहाँ जा रहे हो? करीम ने देखा सना उसके पास नहीं आई थी, तो करीम चलकर सना के पास आया और झटके से उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया। करीम के ऐसा करने पर सना ने स्माइल करते हुए पूछा, करीम क्या कर रहे हो? सना के सवाल पूछने पर करीम ने स्माइल करते हुए उससे कहा, अभी तुम्हारा सरप्राइज खत्म नहीं हुआ है क्या? सना हैरान हो गई। इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी सरप्राइज खत्म नहीं हुआ था? सना ने हैरानी से करीम को देखा और उसके गले में अपनी बाहों को लपेट लिया। करीम सना को ब्राइडल स्टाइल में उठाए लिफ्ट में चढ़ गया। क्या होगा जब करीम लगाएगा पता ईशान की गर्लफ्रेंड के बारे में? सच जानने के बाद क्या अपने भाई की खुशियों की खातिर करीम देगा अपनी खुशियों का बलिदान? करीम का अभी कौन सा सरप्राइज बाकी है? जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।
तो हमारी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।